हेलो पाइसेस। मंथ ऑफ फेब्रुअरी लव लाइफ देखना है, लव लाइफ प्रेडिक्ट करना है पाइसेस के लिए। उससे पहले मैं बोलूँगी, मेरा चैनल न्यू है, जो लोग भी आप लोग देख रहे हो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर रीडिंग अच्छा लगे तो उसको गाइडेंस के तरीके से लीजिए एंड प्लीज़ लाइक कीजिएगा। और इस पाइसेस का जो रीडिंग है उसका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक लिंक दे दूँगी। उस लिंक को आप लोग फॉलो कर सकते हो, उस वीडियो को देख सकते हो। ब्लॉकेजेस इन योर कनेक्शन, क्या ब्लॉकेजेस है? अगर कनेक्शन में, रिलेशनशिप में कुछ ब्लॉकेजेस आपको फील हो रहा है, ठीक नहीं जा रहा है, अनहेल्दी सिचुएशन चल रहा है रिलेशन में, तो वो वीडियो आप लोग देख सकते हो। वो रीडिंग आप लोग, जनरल रीडिंग है, देख सकते हो। ओके, तो देख लेते हैं पाइसेस के लव लाइफ में क्या चल रहा है, प्रेजेंट एनर्जी क्या है और मंथ ऑफ फरवरी में क्या होने वाले हैं। ओके, आप लोग मुझे लग रहा है कि बहुत ज़्यादा कुछ सोशल गैदरिंग हो रहे हैं। सोशल गैदरिंग आप लोग कर रहे हो एंड यहाँ पे आपको सोशलाइज़ करने की ज़रूरत भी पड़ रहा है। फैमिली रियूनियन हो रहे हैं, फ्रेंड्स रियूनियन हो रहे हैं एंड मुझे और भी दिखाई दे रहा है कि आप लोग अपने काम में बहुत बिज़ी हो। काम को लेकर के वर्क प्लेस में आपका बहुत ज़्यादा काम बढ़ गया है, वर्क प्रेशर बढ़ गया है और आप लोग बहुत हार्ड वर्क कर रहे हो एंड आपको आपका जो लव लाइफ है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा प्रॉब्लम में है, क्योंकि आप उतना टाइम नहीं दे पा रहे हो, उतना टाइम आप वहाँ पे नहीं दे पा रहे हो। इसीलिए आपका जो पार्टनर है वो, उसमें भी थोड़ा इनसिक्योरिटीज़, आर्गूमेंट्स, वेटिंग बहुत ज़्यादा मुझे दिखाई दे रहा है। ओके, प्रेजेंट एनर्जीज देख लेते हैं आप लोगों का। यस, किंग, दो किंग, किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। एक तो आप बहुत अपना बिजनेस, आपका काम, आपका फिनांस को लेकर के बहुत काम कर रहे हो और इसीलिए आप लोग बहुत बिजी भी हो। इतना बिजी कि आपको और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, आप टाइम भी निकाल नहीं पा रहे हो। लेकिन अंदर ही अंदर आपका और एक जो साइड है कि इमोशंस, वो भी बहुत ज़्यादा है। उसको भी आप इमोशनल फुलफिलमेंट आप करना चाहते हो, लेकिन कहीं ना कहीं आपका काम का प्रेशर जो है उसमें थोड़ा सा फंस चुके हो। लेकिन इमोशनली आप तो बहुत ही इन्वॉल्व हो और आपका जो पार्टनर है, स्पेसिफिक पर्सन है, वो आपको बहुत ही बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, पैशन है दोनों में एंड वहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम मुझे दिखाई दे रहा है। प्रॉब्लम नहीं, मतलब थोड़ा छोटा मोटा फाइट अभी आपका होगा। आप खुद का जो स्टैंड है आप ले रहे हो कि मुझे अभी यही करना है, इसी पे अभी फोकस करना है, अभी मेरे पास उतना टाइम नहीं है। लेकिन उधर से जो वो भी बहुत ही नेचुरल है, नेचुरल चीज़ है कि वहाँ से भी अगर टाइम आप किसी को नहीं दोगे बहुत ज़्यादा दिन तक तो वहाँ से भी हो जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम आ जाता है, इनसिक्योरिटी बढ़ जाता है। तो वहाँ से वैसा हो रहा है। वहाँ से भी इमोशन, आपका पार्टनर जो है, पार्टनर एंड स्पेसिफिक पर्सन से भी बहुत ज़्यादा इमोशंस आ रहे हैं, वो देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आप इतना बिज़ी हो, आप इतना अभी हार्ड वर्क कर रहे हो खुद के प्रोजेक्ट में, खुद का जो बिज़नेस है या वर्क प्लेस में, तो आपको उतना कुछ करने की, उनके ऊपर ध्यान देने की, उनका जो इमोशंस है वहाँ पे ध्यान देने की अभी टाइम आपको नहीं मिल रहा है। एंड किसी किसी के लिए पाइसेस, ये उनका एनर्जी भी हो सकता है कि आप वेट में हो, आप वेटिंग कर रहे हो, वो आपको टाइम नहीं दे पा रहा है। ये जनरल रीडिंग है, तो जितना हो सके रेजोनेट अगर करता है इट्स ओके, अगर रेजोनेट नहीं करता है मतलब वो रीडिंग का वो पार्ट आपके लिए नहीं है। मुझे लग ही रहा था कि बहुत ज़्यादा सोशल गैदरिंग्स हो रहा है एंड हो रहा है। सोशल गैदरिंग्स के चलते आप लोगों का एक ये प्रेजेंट में मुझे दिखाई दे रहा है। सोशल गैदरिंग्स में आप लोग अटेंड कर रहे हो, लेकिन यहाँ पे भी आप लोग कोई कोई हो जो अपना सोलमेट को मीट कर सकते हो, शादी में जाके या फैमिली रियूनियन में जाके, पुराने फ्रेंड्स के साथ रियूनियन में जाके
आपका एक टाइम आने वाला है बहुत ही जल्दी, अगर आप लोग सिंगल हो तो यू विल मीट योर पर्सन, योर सोल पर्सन। ठीक है, ओके, और भी देख लेते हैं। यस, आर्गूमेंट चल रहा है एंड आपका पार्टनर, मुझे ये आप ही का एनर्जी लग रहा है कि आप बहुत बिजी हो। आपका ये प्रेजेंट एनर्जी है, आप खुद का इमोशंस एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, जितना अंदर है इमोशंस वो उतना आप आगे लेकर के उनको नहीं बोल पा रहे हो। तो इसी के चलते आप दोनों में आर्गूमेंट भी बहुत हो रहा है। देखो ये कार्ड भी आया, 5 ऑफ wands एंड ही और शी इज़ बहुत ही he or she is waiting for your messages, for your calls। आप शायद बोल के भी कॉल नहीं कर पा रहे हो और ये आपको करना है। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइम निकल के आपको एक कॉल या मैसेज आपको करना है, क्योंकि आपका भी ध्यान कहीं पे भी, आप जितना भी हार्डवर्क कर रहे हो, ध्यान बहुत ज़्यादा आपका वहाँ पे नहीं है। ध्यान कहीं ना कहीं पे आपको, आप तो अपना प्यार जो है उनके लिए ही आपका मतलब कि चलता है, ध्यान उसी पे जाता है, आपका मन उसी पे जाता है। कहीं ना कहीं आप भी उनको बहुत ही याद कर रहे हो। ये आप ही का एनर्जी मुझे लग रहा है, लेकिन किसी किसी के लिए ये आपका पार्टनर का भी एनर्जीज है। लेकिन जो अभी वीडियो देख रहे हैं पाइसिस है ये आप लोग हो, अगर पाइसिस आप लोग, तो ये आपका एनर्जी है कि आप किसी को टाइम नहीं दे पा रहे हो। तो आपका भी मन खराब है, उनका भी खराब है, तो दोनों का भी आर्गुमेंट चल रहा है। दोनों चाहते हुए भी, आप चाहते हुए भी नो कांटेक्ट जोन में चले जा रहे हो, और आर्गुमेंट के बाद और भी ज़्यादा स्टबर्न आप हो जा रहे हो और उनको नहीं जो करना है, मैसेज या कॉल या जो कम्युनिकेशन करना है वो नहीं कर पा रहे हो। ओके, और क्या क्या है, क्या होने वाला है देख लेते हैं। ओके, ये रिलेशनशिप में जो लोग हो उनके लिए भी है एंड जो लोग सिंगल्स हो उनके लिए भी है। नया कुछ शुरू होने वाला है, आप ना नया स्टेप लोगे। ये आपके तरफ ये आपका एनर्जीज है, तो आप ही को लेना पड़ेगा और आप लोगे भी, लोगे भी उनके लिए। एंड मैं बोल रही थी कि आप थोड़ा सा ना कंफ्यूज भी हो, थोड़ा कंफ्यूज हो कि कैसे हम बैलेंस करें सारा चीज़, इतना काम, अभी सोशल गैदरिंग से, शादी का मौसम चल रहा है, यहाँ पे जाना है वहाँ पे जाना है, भागा दौड़ी, काम का प्रेशर वहाँ, और उसके चलते आपका जो रिलेशनशिप है, कनेक्शन है, वो थोड़ा हैम्पर हो रहा है, वहाँ पे ध्यान नहीं ज़्यादा जा रहा है, दे नहीं दे पा रहे हो चाहते हुए भी। तो ये थोड़ा मुझे लग रहा है कि नो कांटेक्ट जोन में भी आप लोग कोई चले गए हो एंड थोड़ा कंफ्यूज भी हो आप लोग। एंड सिंगल्स के लिए मुझे लग रहा है कि और भी ज़्यादा ऑप्शंस आपके पास आने वाला है। ओके, आप लोग, हाँ, आप लोग चाहते हो कि कमिट करो उनको, और आपका पार्टनर भी, पर्सन भी, आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है वो भी कमिटमेंट ही देना चाह रहा है एंड आपसे मांग भी रहे हैं। लेकिन उसके लिए जो ज़रूरी है वो है कम्युनिकेशन, जो कि कम्युनिकेशन की कमी मुझे दिखाई दे रहा है, कम्युनिकेशन की कमी मुझे दिखाई दे रहा है। तो बिना कम्युनिकेशन के आप किसी को कमिट कैसे करोगे, ये आपको समझने की ज़रूरत है। काम रहेगा, बिजनेस रहेगा, प्रोग्रेस रहेगा, ज़रूर रहेगा, लेकिन जहाँ पे हो, जिसके साथ आप बहुत सेटिस्फाइड हो या खुश हो, उनको भी खुश रखना ज़रूरी है। कुछ विश अगर आपके दिल में है तो वो विश फुलफिल होगा। कुछ करने की जो भी कोशिश कर रहे हो, फिनंशियली मुझे बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है कि बहुत ही आप लोग आगे जाओगे। ये महीना बहुत ही आपका प्रोग्रेस रहेगा, बहुत ज़्यादा आपका जो भी है, जो काम कर रहे हो उसमें सक्सेस भी रहेगा। और मुझे, हाँ, नया शुरुआत, आप शायद जो लोग कमिटेड नहीं थे, रिलेशनशिप में थे,
उनमें से कई लोग नई तरीके से शुरू करोगे, नो कांटेक्ट से अभी बात करना चालू करोगे। अगर ये बात करना बंद आपके पार्टनर की तरफ से हुआ था, वहाँ से भी कम्युनिकेशन आएगा, वहाँ से भी कम्युनिकेशन आएगा और आप फिर से बात करोगे एंड नया एक स्टेप फॉरवर्ड करोगे। रिलेशन अगर है, वहाँ से शादी, या तो कमिटमेंट नहीं था, कमिटमेंट होगा, या आप लोग अगर बिल्कुल बात नहीं कर रहे थे, बिल्कुल दोनों एक दूसरे के साथ बात नहीं कर रहे थे, बहुत ज़्यादा एक ब्रेकअप सिचुएशन में चले गए थे, वहाँ से अभी ये सिचुएशन आएगा। क्योंकि और मुझे लग रहा है आप लोग पाइसिस, आप लोग एरीज, लियो, सैजिटेरियस के साथ डील कर रहे हो। एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन भी हो सकता है लेकिन बहुत ही कम है। एंड कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो भी हो सकते हैं, डज नॉट हैव टू बी। लेकिन एरीज, लियो, सैजिटेरियस का बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रहा है। आपका पार्टनर जो है या आपका स्पेसिफिक पर्सन एरीज, लियो, सैज में है। बैलेंस कीजिए, मतलब बैलेंस की बहुत ज़रूरत है। हर काम को आपको बैलेंस करने की ज़रूरत है। मुझे दिखाई दे रहा है कि फैमिली रियूनियन में भी जो लोग सिंगल्स हो, फैमिली रियूनियन होगा। और मैरिज अगर आप लोग अटेंड कर रहे हो किसी का, वहाँ से भी आपका नया कुछ शुरू होने वाला है। वहाँ से आपको कोई पसंद कर सकता है, आपको कोई पसंद आ सकता है और वहाँ से बात शुरू हो सकता है। एंड रिश्ता जो होता है फैमिली से, रिलेटिव से रिश्ता आने की बहुत चांसेस है। एंड जो भी होगा वो भी स्टेबल, वो बहुत ज़्यादा स्टेबल रिलेशन होगा, स्टेबल कनेक्शन होगा, कमिटेड कनेक्शन होगा। गुस्से को कंट्रोल करने की ज़रूरत है आपको। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है। इतना प्रेशर में आप लोग जा रहे हो, इमोशनली बहुत प्रेशर में हो, तो गुस्सा आ सकता है। थोड़ा टेम्पटेड अगर आप हो रहे हो तो उसको थोड़ा कम करने की ज़रूरत है। ओके मुझे लग रहा है कि फिर लग रहा था कि वेटिंग, मुझे बहुत ही दिखाई दे रहा है कि आपका ये एनर्जी जो है, ये इंडिविजुअल एनर्जीज मुझे नहीं लग रहा है। या तो आप भी उनका मैसेज का वेट कर रहे हो, और मुझे ये लग रहा है कि ये जो एनर्जी है ये आपका स्पेसिफिक पर्सन का है, ये एनर्जी। एंड वो ना आपका ही इंतज़ार में है। ओके एंड आप जस्ट जाके एक बार बोलोगे और वो मान जाएंगे। सिर्फ यहाँ पे एक ईगो क्लैश होने की मुझे दिखाई दे रहा है कि एक ईगो आप में भी चल रहा है, एक ईगो उनमें भी चल रहा है। तो ईगो में थोड़ा वो कीजिए, टाइट कीजिए ईगो को, इतना भी ईगो रखने की ज़रूरत नहीं है। ओके बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है कि वो आपका मैसेज वो भी करेंगे, आपका स्पेसिफिक पर्सन है, वहाँ से भी आपको मैसेज आएगा, लेकिन वो भी चाह रहे हैं कि कहीं ना कहीं आप उनको मैसेज कीजिए। एंड इमोशंस जो है, इमोशंस बहुत ज़्यादा है, आप में भी है और उसके तरफ से भी बहुत ज़्यादा है। ओके इमोशंस बहुत ज़्यादा है, जो भी आप कर रहे हो उसमें इमोशंस थोड़ा अभी आप बैक फीट में रख रहे हो, मतलब रिलेशन को बैक फीट में रख रहे हो। ये नहीं करना है, करने की ज़रूरत नहीं है, आप बैलेंस भी कर सकते हो सारा कुछ। और जो लोग सिंगल्स हो, सिंगल्स के लिए आप जिसको भी मीट करोगे, आपका न्यू एक फेज़ शुरू होगा, न्यू एक फेज़ शुरू होने की बहुत ही चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। और उसका भी मुझे एनर्जीज एरीज, लियो, सैजिटेरियस लग रहा है, सारा वंस आया है। ओके बहुत ही पैशनेट वाला रिलेशन रहेगा एंड बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्शन और प्यार रहेगा। ओके अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन आपको थोड़ा बैलेंस्ड होकर सोचना है, थिंक करना है ज़्यादा। आपको सोचना है कि जहाँ पे भी हम जाए, जिसके साथ भी हम आगे शुरुआत करें, वो बहुत ही ज़्यादा कमिटेड हो, या बहुत ही ज़्यादा मुझे कौन सा चीज़ चाहिए। आपके पास ऑप्शंस आएंगे, सिंगल्स के लिए है, आपके पास ऑप्शंस आएंगे, तो उस ऑप्शन में से बहुत जो
आपको अच्छा लग जाए डेस्परेटली, उसी को आपको चूज़ करना है, ऐसा नहीं करना है। डेस्परेशन में नहीं, आपको थोड़ा सोचने की ज़रूरत है सिंगल्स के लिए। नया शुरुआत मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहा है। आई थिंक किसी किसी का मैरिज भी मैनिफेस्ट हो जाएगा। अगर आप लोग मैरिज, लव मैरिज की भी सोच रहे हो तो मैरिज भी मैनिफेस्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगर जो लोग रिलेशन में हो बहुत दिन से, या तो सिंगल्स हो, सिंगल्स का भी मुझे मैरिज मुझे बहुत दिखाई दे रहा है। यही जो सीज़न चल रहा है ना, यहाँ पे वहाँ पे जाते हुए, सोशल गैदरिंग में जाते जाते हुए ही आपका मैरिज, या तो ऐसा है कि आप जा रहे हो, वैसा ही बात ऐसा चल रहा है आपके लाइफ में, कोई आके आपको बोल रहा है कि ये आपको पसंद करता है, या तो आप जहाँ पे जा रहे हो सोशल गैदरिंग्स में, फैमिली रियूनियन में, रिश्तेदार में से कोई भी आप आके आपको बोल रहा है कि आपको, आपके लिए रिश्ता आया है। ओके, तो मुझे शादी बहुत दिखाई दे रहा है। पास्ट जो सिचुएशन है वहाँ से, पास्ट हार्ट ब्रेक से क्लिंगी नहीं होना है। पास्ट हार्ट ब्रेक्स को आपको भूलना है, एंड ओल्ड बिलीफ में जो आप लोग हो, ओल्ड बिलीफ सिस्टम से आपको निकलना है। पास्ट में जो भी, पास्ट रिलेशनशिप में जो भी हार्ट ब्रेक हुआ था, तो उसमें आपको ज़्यादा दिन तक सोचना नहीं है, वो आपको लेट गो करना है। ओके, और अगर आपको ऐसा है, किसी किसी का मुझे लग रहा है कि आप मन ही मन किसी को बहुत पसंद करते हो, लेकिन वहाँ से आपको उतना ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, तो लेट लेट गो कर दो। ओके, हम गिव अप करने की नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि लवर्स कार्ड आया है, तो आप सोच सकते हो, वेट कर सकते हो, लेकिन गिव अप मत करो, लेकिन लेट गो करो। उसके चलते बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। जिसके साथ आप डील कर रहे हो, सिंगल्स, या आपके लाइफ में जो लोग आएगा, वो जेमिनाई हो सकता है, वो टॉरस हो सकते हैं। ओके, टॉरस एंड जेमिनाई। और अगर आप लोग डील कर चुके हो ऐसा कोई सिचुएशन कि अभी नो कांटेक्ट में हो, ओके, अभी नो कांटेक्ट में हो, रिसेंट पास्ट में कुछ आर्गूमेंट्स के चलते आपका ब्रेकअप हो गया है, मुझे लग रहा है वहाँ से कोई, किसी किसी के लिए आपका पास्ट रिलेशन जो है वहाँ पे कोई कोई वापस आएगा, और किसी किसी के लिए नया प्यार मुझे बहुत दिख रहा है इसका। और अभी मैं आपको बोल रही हूँ रीडिंग, तो दूर से एक गाना सुनाई दे रहा है, पहला 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 प्यार है, वो वाला, सलमान एंड माधुरी दीक्षित वाला। तो ये भी एक इंडिकेशन है, हाँ, गॉड की तरफ से। तो इसको एक्सेप्ट करो। गॉड जो भी आपको इंडिकेशन देता है, सिग्नल्स देता है, उसको एक्सेप्ट करो। स्पिरिट बहुत ज़्यादा बुरा नहीं है, सिर्फ हम ही लोग हैं जो, हम लोग बैलेंस नहीं कर पाते हैं अपना जो इमोशंस है, उसको बैलेंस नहीं कर पाते हैं। उसको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। बहुत आप लोग भूल जाते हैं कैसे करना है। हम लोग या तो बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, या तो एक बिल्कुल भी हम लोग लो हो जाते हैं। रिलेशन में क्या करना है, कैसे करना है, कैसे हम लोगों को आगे जाना है, कैसे अगला जो पर्सन है उसको खुश रखना है, वो हम लोग कोशिश ही नहीं करते। कभी कभी टेकन फॉर ग्रांटेड हो जाता है, तो वैसा नहीं करना है। और किसी किसी के लिए आपका पास्ट वाला जो पार्टनर है वो वापस आने वाले हैं, और वो भी एरीज लियो सैज ही मुझे लग रहा है। बहुत ज़्यादा स्प्रेड में एरीज लियो सैज। लेकिन जो लोग हार्ट ब्रेक से गुजर चुके हो और पास्ट वाला रिलेशन अभी रिकॉन्सिलिएशन में जाएगा, वो मुझे लग रहा है जेमिनाई एंड टॉरस। आप लोग जेमिनाई एंड टॉरस के साथ डील कर रहे हो, या डील कर रहे थे, एंड दे आर कमिंग बैक इनटू योर लाइफ। सो सोच के आप लोग सोच सकते हो इसके बारे में, क्योंकि प्यार दोनों तरफ से है। टॉरस मुझे ज़्यादा लग रहा है, एंड ऑब्सेस भी थे। कोई इनसिक्योरिटी के चलते आप लोगों का ब्रेकअप हो गया था, या वो आपको बहुत ज़्यादा डाउट करते थे, या आप उनको बहुत ज़्यादा डाउट करते थे। एक दूसरे के प्रति जो है वो बहुत रिलेशनशिप अनहेल्दी हो गया था। अभी थोड़ा वो भी चाहते हैं, और आप भी मन ही मन चाहते हो रिकॉन्सिलेशन हो जाए, एंड आपका ये फेज़ अभी गुजर चुका है, एंड नया एक शुरुआत होगा। या तो आपका पास्ट रिलेशनशिप वापस आएगा, ज़्यादातर मुझे सिंगल्स के लिए पास्ट रिलेशन लग रहा है, और कुछ कुछ सिंगल्स के लिए मुझे बिल्कुल ब्रांड न्यू रिलेशन लग रहा है, कि एकदम शादी कमिटेड कुछ होने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग
फाउंडेशन का कुछ होने वाला है। यस, इमोशंस इमोशंस इमोशंस, बहुत ज़्यादा इमोशनल फेज से आप लोग जा रहे हो, बहुत ज़्यादा। और ये इमोशनल फेज़ जो भी है, जो भी आप लोग अभी थोड़ा बहुत खिटमिट से गुज़र चुके हो, वो ख़त्म होने वाला है। एंड आपका जो इमोशनल फुलफिलमेंट है, इमोशनल अबंडेंस है, वो वापस फिर से आने वाले हैं। इसी मंथ आने वाले हैं। आप लोगों को भी थोड़ा इनिशिएटिव लेना चाहिए। अगर वहाँ से नो कांटेक्ट है, वहाँ से कुछ प्रॉब्लम हो गया है, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है, तो आपको इनिशिएट करना है, बात इनिशिएट करना है। इमोशंस और बहुत ही नर्चरिंग, मुझे ये पैम्पर वाला, नर्चरिंग वाला सिचुएशन एंड रिलेशन मुझे दिखाई दे रहा है। आप बहुत ही कोई हो आप लोग जो अगर वीडियो देख रहे हो, कोई सिंगल्स मॉम का मुझे एनर्जी दिख रहा है। अगर आप भी देख रहे हो और आपका भी कुछ किसी के साथ कनेक्शन है, वो भी नो कॉन्टैक्ट्स में थे, वो भी आपके साथ वापस बात करने के लिए आएंगे। एक कम्युनिकेशन आप लोगों का होगा, क्लियर कम्युनिकेशन होगा, और जो भी कम्युनिकेशन होगा उसमें आपका इमोशनल फुलफिलमेंट बिल्कुल रहेगा, बिल्कुल रहेगा। तो आपका जो भी फुलफिलमेंट है, इमोशनल अबंडेंस है, वो आपका बिल्कुल फुलफिल होगा। एंड आपको अभी खुश होने की ज़रूरत है। कोई प्रॉब्लम और ज़्यादा मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जो भी ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रहा था वो है थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा बैलेंस की कमी, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट की कमी मुझे दिखाई दे रहा है। फिर से सन मुझे दिखाई दिया ओरेकल में भी। मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा कि सब कुछ नए तरीके से होगा। रिलेशनशिप बहुत सुंदर एक नए तरीके से शुरू होगा। सिंगल्स के लिए बहुत बहुत ज़्यादा मुझे मैरिज दिख रहे हैं। ओके, यहाँ पे देख लेते हैं कि एंजल्स आपके लिए क्या गाइडेंस देने वाले हैं। ओके, पर्सनल हीलिंग की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप लोग बहुत ही अभी जो भी हम पहला जो टैरो का स्प्रेड था कि मैं बोल रही थी कि आप लोगों का बैलेंस की कमी है। आप लोग ठीक से नहीं बैलेंस कर पा रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा काम कर रहे हो, या तो बहुत ज़्यादा मतलब आपका जो रिलेशनशिप में है वो हैम्पर कर रहे हैं, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। क्योंकि आपका जो रूट चक्र है वो अभी थोड़ा सा अनस्टेबल है। रूट चक्र अनस्टेबल है, फर्स्ट चक्र अनस्टेबल है, मतलब आपका एंग्जाइटी, क्योंकि एंग्जाइटी का कार्ड भी आया था, पैनिक भी हो रहा है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। और ये जो एनर्जीज है ये आपका पार्टनर का भी है, क्योंकि वो भी सोच रहे हैं कि क्या होगा नहीं होगा, रिलेशन का क्या होगा, इमोशंस का क्या होगा। इतना आप भी सोच रहे हो कि इतने दिन से जो हम इन्वेस्ट किए, इमोशनल इन्वेस्टमेंट हुआ, उसका क्या करें। बहुत ज़्यादा आप लोग सोच रहे हो लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपका रूट चक्र ब्लॉक्ड है। तो आपको थोड़ा स्टेबल होना पड़ेगा। ओके, अनस्टेबल नहीं होना है, स्टेबल होना पड़ेगा। दिमाग को शांत रख के थोड़ा हील करना पड़ेगा। हीलिंग देखो, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, खुद को हील करने की ज़रूरत है। और जो लोग, मैं कुछ देर पहले भी टैरो में बोल रही थी कि किसी किसी के लिए ऐसा है कि पास्ट जो हार्ट ब्रेक था उस पे आप लोग क्लिंगी मत हो जाओ। मतलब जो भी हार्ट ब्रेक हो गया है, अगर वो बंदा वापस आने वाला है आपके लाइफ में, उसके लिए आपको सोचना नहीं है, उसके लिए आपको लेट गो करना है। सिर्फ अपने आप में ध्यान दो, सेल्फ लव, ओनली सेल्फ लव में ध्यान दो। अगर सिंगल मॉम्स भी देख रहे हो, आपको सेल्फ लव की ज़रूरत है। जब आप वो करना स्टार्ट करोगे, खुद ब खुद जितना भी ब्लॉकेजेस है वो खुल जाएगा, वो अनब्लॉक्ड हो जाएगा। आपका रूट चक्रा जो है वो स्टेबल होने लगेगा। खुद के ऊपर, खुद के हैप्पीनेस के ऊपर आपको ध्यान देना है। ओके, आपको किसी को देख के कुछ जलन नहीं होना है,
और अगर आपको लग रहा है कि कोई आपसे जलता है, आपके रिलेशन को लेकर जलता है, तो ब्लेस देम, ऑलवेज ब्लेस देम। ठीक है, ब्लेस करो और आगे जाओ। उसके लिए आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। ये आपका एनर्जी भी हो सकता है और आपका जो सराउंडिंग्स है उसका एनर्जी भी हो सकता है। अगर आपको कोई ऐसा करे तो ब्लेस देम, मन ही मन उन लोगों को ब्लेस करो। लेकिन आपको किसी को देख के जलन नहीं, जेलस नहीं होना है। पर्सनल हीलिंग पे ध्यान दो। ओके, रूट चक्रा पे ध्यान दो। रूट चक्रा कैसे हील किया जाए, यूट्यूब में और भी ज़्यादा बहुत सारा वीडियोस है, उसको सर्च करो। उसको सर्च करके उसके ऊपर काम करो, अभी से काम करना शुरू करो। ओके, एंड यही जब होने लगेगा, आप खुद हील होने लगोगे, तो आपका जितना भी परेशानी है रिलेशनशिप में, अगर सिंगल्स हो, जितना भी ब्लॉकेजेस आपको लग रहा है कि मेरा क्यों नहीं हो रहा है, क्यों इतना देर हो रहा है, या आपको अगर रिकॉन्सिलेशन चाहिए तो आपको लग रहा होगा कि वहाँ से क्यों नहीं मैसेजेस आ रहा है, क्योंकि ब्लॉक्ड है। हम हमारा एनर्जीज ब्लॉक कर देते हैं, तभी ये सब ब्लॉकेजेस क्रिएट होते हैं, क्योंकि ब्लॉक्ड है। आप खुद का जो है सेल्फ लव में इतना इन्वॉल्व हो जाओ कि आपका सब कुछ ठीक हो जाए, खुद अनब्लॉक हो जाएगा और वो लोग आपके तरफ आएंगे। आपका जो स्पेसिफिक पर्सन है खुद ब खुद आएंगे और आप दोनों का जो कम्युनिकेशन है वो फिर से स्टार्ट होगा। इनडिसिशन पहले मुझे कार्ड शफल करते हुए टैरो में दिख रहा था। आप लोग कंफ्यूज हो और आपको थोड़ा लग रहा है कि कहाँ पे क्या करे, कितना टाइम दे और कैसे टाइम निकाले, तो इसमें आप लोग थोड़ा सा इंडिसिसिव हो रहे हो। तो लाइफ जर्नी मुझे दिखाई दे रहा है, क्योंकि वहाँ पे मुझे टैरो में बहुत ज़्यादा नया शुरुआत दिखाई दे रहा है। तो आई थिंक ये भी लाइफ जर्नी का ही बात कर रहे हैं। एंड सिक्स चक्रा, थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन को फॉलो करो। इंट्यूशन ब्लॉक्ड अगर है उसको फॉलो करो, डिस्परेशन में नहीं, सिर्फ शांत मन में इंट्यूशन को फॉलो करना है। और आपको उतना डेस्परेट होके किसी का वेट नहीं करना है। खुद ब खुद आप लोग डेस्टिनाइड हो, अगर ये अगर डेस्टिनी है आपका स्पेसिफिक पर्सन अगर आपका डेस्टिनी है, तो वो ज़रूर आपसे कभी ना कभी होगा, मिलेगा। ओके, बात होगा, आप दोनों में कम्युनिकेशन क्लियर होगा। और टैरो में मुझे तो बहुत ज़्यादा मैरिज कमिटमेंट दिखाई दिया, तो मुझे नहीं लगता है कि कुछ बहुत ज़्यादा चिंता करने वाली बात है। जो है कि आपको थोड़ा सा अपना जो चक्रास है उसमें ध्यान देना है। इंस्टेबिलिटी, इम्पल्सिव अगर हो रहे हो तो उसके ऊपर थोड़ा काम करना है। ओके, तो ये था पाइसेस के लिए। अभी के लिए बाय, टाटा।